राजनीति की राह पर सपने जो दशकों पहले देखे गए, मंजिल जो वर्षों पहले तय हुई, रास्ता दुर्गम, उतार चढ़ाव भरा हुआ रहा। कभी लक्ष्य 2 हाथ पास, कभी कोसों दूर। जनसंघ से 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम नेतृत्वकर्ता और अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन झोंका। विचारों की जमीन पर धारा 370, राम मंदिर, नागरिकता कानून से लेकर देश भर में अंधेरा छंटने, कमल खिलने की बात कही गई, लेकिन उस अंधकार को हटाने, कमल खिलाने दशकों पहले रोपे गए बीजों में सफलता का अंकुरण कराने वाला सूर्य बीजेपी के लिए मोदी राज में उग पा रहा है। जहां असंभव रहे चुनावी मुकाबले, अब संभव हो रहे हैं बीजेपी के लिए। चर्चा के समुद्र में तैरते रहे बीजेपी के वैचारिक मूल मुद्दों को किनारा मिला है। पार्टी संगठन का अभूतपूर्व विस्तार आकार ले चुका है। क्या इसीलिए क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है? कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये भरोसे का दिन है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया। 15 मार्च 2026 कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी सीजन में पहली रैली होती है। बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। 56 दिन के भीतर उसी परेड ग्राउंड पर 15 साल से बंगाल में बहती सियासी हवा को बदलकर नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरता है। विजय रथ पर बैठकर प्रधानमंत्री चुनावी राजनीति के नए इतिहास से सजे मंच पर पहुंचे। 3 लोगों को नमस्कार किया। पहले रविंद्रनाथ टैगोर, फिर 98 साल की माखनलाल सरकार, जिन्हें 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही कश्मीर में तिरंगा फहराने जाने पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी दंडवत नतमस्तक होते हैं जनता और कार्यकर्ताओं के समुद्र के सामने, जिन्होंने बीजेपी को 3 से 77 और 77 से 200 पार पहुंचाया है। वर्षों से संजोए सपने को साकार कराया है। बताया है मोदी है तो बंगाल में बीजेपी की जीत मुमकिन हो पाई है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल। गंगोत्री से गंगा सागर की बात जब होती है तो हाँ, बंगाल जीत जो 17 चुनाव तक मुमकिन नहीं थी, वो अब मुमकिन हो चुकी है। अगले 9 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने का काम भी क्या मुमकिन हो पाएगा? उत्तराखंड में लगातार 2 बार सरकार के रिकॉर्ड के बाद तीसरी बार जीतने का नया कीर्तिमान बनेगा। इसके अलावा चुनौती पंजाब की होगी, जहां अब तक बीजेपी के अपने दम पर एंट्री नहीं हुई। पहले सरकार अकाली दल के साथ ही रह पाई, तो क्या अपने दम पर पंजाब जीता जा सकेगा? गोवा में क्या जीत का चौका बीजेपी मारेगी? और हिंसा के बाद मणिपुर क्या फिर मौका देगा? ये सब क्या उसी तरह मुमकिन हो सकता है जैसे बंगाल में नरेंद्र मोदी के नाम पर हो पाया? मोदी फैक्टर है। मोदी मैजिक अभी जब तक मोदी जी बीजेपी में रहेंगे, मोदी फैक्टर रहेगा। बहुत फायदा मिला हम लोगों को, और मोदी जी तो फैक्टर है ही है। मोदी जी नहीं रहते तो शायद अब कुछ दिन बाद हमारी हिंदू के नामो निशान खत्म हो जाते। आज मोदी जी थे और रहेंगे, और हम लोग की हिंदू का सनातन धर्म बचा हुआ है। ये मोदी जी की देन है। दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आने के कारण यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे जो युवक है या
आकर्षित होकर उनको वोट दिए हैं, मतदान दिए हैं। आज यहाँ पूरा पश्चिम बंगाल मोदी के ही भरोसे, मोदी के ही नेतृत्व में भगवामय हुआ है। बंगाल में भगवा राज यूं ही नहीं आया, एक लंबा सियासी यज्ञ चला, तब जाकर मनोकामना पूरी हुई। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। 1952 में पहली बार बंगाल में 9 सीट मिली। बंगाल जीतने का सपना तब से लेकर बीजेपी की स्थापना से होते हुए आखिरकार 74 साल बाद पूरा हुआ, जब मोदी राज आता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। परिवर्तन करने वाली नरेंद्र मोदी की लहर राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव चल रही है। बंगाल से सटे असम में तो तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनाने का जनादेश मिला है। हेमंत बिस्वा शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए। मंगलवार को शपथ ग्रहण होगा। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी। महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई। दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली। बात असम या बंगाल जीतने भर की नहीं, ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने जहां हुआ जन्म मुखर्जी का, वो बंगाल बीजेपी का है वाला लक्ष्य अगर पूरा कर लिया, तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है वाला सपना भी देश के लिए मोदी के राज में ही मुमकिन हुआ। एक देश, एक संविधान, एक विधान की गूंज जनसंघ काल में उठी। 1952 के पहले ही चुनाव में जनसंघ के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही गई। बीजेपी ने 1984 के पहले घोषणा पत्र में लगातार कश्मीर को 370 से आजादी देने की मांग रखी, पर यह सब मांग 5 अगस्त 2019 को 67 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार में पूरी हो पाती है। 1989 के चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल किया। राम मंदिर का सपना 35 साल बाद मोदी राज में पूरा हो पाता है, जब 2024 में राम मंदिर का निर्माण होता है। यूं तो 1980 से लगातार बीजेपी नागरिकता कानून की बात करती रही, लेकिन बीजेपी ने 2003 में नागरिकता संशोधन कानून पर काम किया, जिसे बाद में CAA के तौर पर बीजेपी ने इसे 2019 में कानून बनाया। यानी 16 साल में सपना पूरा हुआ, जब नरेंद्र मोदी की सरकार होती है। और 1989 के घोषणा पत्र में पहली बार बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा करती है, जिस पर राज्य दर राज्य प्रगति करने के बाद अब बीजेपी इस मुद्दे पर जल्द बड़ा फैसला कर सकती है। आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। तो 100% श्योर है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही बंगाल जीत हुई है, और आपने देखा भी है कि मोदी जी ने किस तरह से मेहनत किया है। मोदी का लहर में हुआ, मोदी का लहर में हुआ। मोदी जी का तो है ही है, उनका तो बहुत योगदान है, बहुत बड़ा है। संभव तो उन्हीं के राज में है, इसलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी है। हम लोग आज जो राम का जो नारा लगा के जो आज जो जीते हैं, ये मोदी के लिए जीते हैं। मोदी है तो सब मुमकिन है। अब तो और कुछ भी होगा, अभी तो और सपना देख रहे हैं।
1952 में जब जनसंघ बना तो चुनाव निशान जलता हुआ दीपक रहा, लेकिन उस दीपक को असली रोशनी अब मिल रही है जब बीजेपी का कमल हर तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिल रहा है। ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है।